कक्षा 9 विषय गणित, चैप्टर नंबर 7। इस प्रकरण के दूसरे भाग में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। हम प्रश्नावली 7.1 आज देखेंगे। इनके सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करेंगे। शांति से सभी सवालों को समझेंगे और फिर नोटबुक में इसको लिखेंगे। सवाल नंबर 1, आइए समझने का प्रयत्न करें। चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है। आकृति बनी हुई है। आकृति ये जो भूमिति ज्यामिति के जो प्रकरण है उस प्रकरणों के सभी सवालों को हल करने के लिए हमें आकृति की सहायता लेनी पड़ती है और आकृति बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आकृति से ही पूरे सवाल का आधार रहता है। तो चतुर्भुज ABCD, यहाँ पे चतुर्भुज बनाया है ABCD। ACBD में AC बराबर AD है। AC बराबर AD है, यानी ये दो भुजाएं समान दी गई है। AC बराबर AD दी है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। AB जो भुजा है ये कोण A पूरे कोण को समद्विभाजित करता है, यानी ये कोण और ये कोण दोनों समान है, यानी आधे आधे हो गए हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD है। ABC त्रिभुज ये वाला त्रिभुज और ABD ये वाला नीचे वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ऐसा हमें बताना है। तो यहाँ त्रिभुज में चतुर्भुज में ACBD चतुर्भुज में हमें क्या दिया गया है? AC बराबर AD दिया गया है और AB यह कोण A का समद्विभाजक है, यानी AC बराबर AD सवाल में दिया गया है। AB बराबर AB दो त्रिभुज में समान उभयनिष्ठ भुजा है। कोण CAB ये वाला कोण और DAB ये वाला कोण एक ही कोण के दो समान भाग है, इसलिए ये दोनों समान बनेंगे। कोण का द्विभाजक है, इसलिए भुजा कोण भुजा नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। इसलिए कह सकते हैं कि BC बराबर BD है, यानी BC बराबर BD है, यानी ये दो त्रिभुज में तीनों भुजाएं और तीनों कोण समान माप के हैं। सर्वांगसम ABC और ABD में भुजाएं समान होती है, इसलिए BC और BD समान है। तो BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं? तो दोनों समान है, ऐसा हम कह सकते हैं। ध्यान से समझे, सरल है चैप्टर। सवाल नंबर 2, ABCD चतुर्भुज है। ABCD चतुर्भुज है। AD बराबर BC है। AD बराबर BC है, दोनों में निशान लगा दिए है मैंने। AD बराबर BC है, तो यहाँ पे कोण और दूसरा कोण DAB ये वाला कोण और
सी बी ए ये वाला कोण बराबर है, कोण ए और कोण बी बराबर है, तो सिद्ध करे। क्या करना है सिद्ध? पहला, त्रिभुज ए बी डी बराबर बी ए सी। ए बी डी ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज और बी ए सी ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। दूसरा, बी डी बराबर ए सी है, बी डी बराबर ए सी है, ऐसा सिद्ध करना है। तो बी डी बराबर ए सी कब सिद्ध होगा? जब ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम बन जाएंगे तो अपने आप भुजाएं समान बनेगी। कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी ये कोण और ये कोण दोनों भी बराबर है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो आइए पहला देखें। ये सवाल का पहला, त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम त्रिभुज बीएसी, ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बीएसी, ये दोनों त्रिभुज की बात है। यहाँ पे हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों की बात कर रहे हैं। चतुर्भुज एबीसीडी में एडी बराबर बीसी दिया गया है, ये सवाल के अंदर दिया गया है, इसलिए उसके सामने वाले कोण कैसे होते हैं? समान बनेंगे। तो कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, ये भी सवाल के अंदर दिया गया है, समान है। त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज बीएसी में, ये दोनों त्रिभुज में, ये आकृति देखें, ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या है ये हम देखें। तो एडी बराबर बीसी ये सवाल के अंदर दिया गया है, भुजा समान है। ए बी बराबर बी ए उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों में ये उभयनिष्ठ भुजा है। कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, ये भी दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। इसलिए भुजा कोण भुजा नियम से, कौन से नियम? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम त्रिभुज बीएसी बनेगा, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम बनेंगे। दूसरा, बीडी बराबर एसी, त्रिभुज सर्वांग सम है, ये दोनों त्रिभुज, अभी मैंने कहा था कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए बीडी बराबर एसी बनेगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं और तीनों कोण समान बनते हैं, सर्वांग सम बनते हैं। तीसरा, एबीडी सर्वांग सम त्रिभुज बीएसी है, इसलिए कोण भी समान बनेंगे, कोण एबीडी बराबर कोण बीएसी, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के लिए भुजाएं एवं कोण समान होते हैं, इसलिए कोण एबीडी बराबर कोण बीएसी बनेंगे। आइए सवाल नंबर 3 को समझे। यहाँ पे आकृति बनाई है, एक रेखाखंड ए बी पर, ए बी रेखा पर एडी और बीसी, एडी और बीसी
दो बराबर लंब रेखाखंड है। ये लंब है, ए बी लंब है और BC लंब है। किसको? AB को। दर्शाइए कि CD रेखाखंड, CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ये AB को मध्य बिंदु में काटता है। ऐसा हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे आकृति पर से हम कह सकते हैं कि ABC बराबर 90 डिग्री। कोण ABC, ये कोण 90 का डिग्री का है, यहाँ पे लिखा। कोण BAD, ये भी 90 का है। आकृति में लंब बनाए हैं, लग रेखाखंड दिए हैं, इसलिए 90 डिग्री बनेंगे। AB और CD दोनों O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। AB और CD O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, इसलिए दो त्रिभुज बनेंगे। इसलिए शीर्षाभिमुख कोण सर्वांग बनते हैं। ये रेखा और ये रेखा काटती है, इसलिए ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे, और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। कौन से कोण बनेंगे? कोण ABC शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। तो ये दो त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज AOD और BOC में कोण ABC बराबर कोण BAD, ABC बराबर BAD समकोण है। आगे देखा हमने। BC बराबर AD, BC बराबर AD, ये भी हमें बुझा दिया गया है, दोनों बराबर है। कोण BOC बराबर कोण AOD शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से त्रिभुज OBC OBC सर्वांग सम त्रिभुज OAD ये दोनों सर्वांग सम बनेंगे, और दोनों सर्वांग सम बनेंगे तो OB बराबर OA बनेगा, OA बराबर OB बनेगा, और OB बराबर OA बनेगा तो O उस AB का मध्य बिंदु है। दोनों A बिंदु और B बिंदु O से समानांतर पर है, इसलिए O बिंदु यह AB का मध्य बिंदु है। O बिंदु क्या है? AB का मध्य बिंदु है। इसलिए CD यह AB को समद्विभाजित करता है। CD यह AB को मध्य बिंदु में O में समद्विभाजित करता है।